A very good morning to class 11th. How are you? Hope you all are well and doing study well. Hope you enjoy your holidays and enjoy your festivals. Today I am starting your BST chapter number 2nd, page number 27. Chapter name is Form of Business Organization. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम बिजनेस के काइंड देखेंगे, बिजनेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. दिस चैप्टर गिव अस अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. साथ ही साथ हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स पढ़ेंगे, उनकी लिमिटेशंस, मेरिट्स हम पढ़ेंगे. एंड one more feature is difference between various form of organizations. We also discuss about choice of appropriated form of business organization. किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को यानी प्रकार को चुनने के लिए, चूज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. See, if one is planning to start a business or is interested in expanding and exercising one an important decision related to the choice of form of organization. कोई भी पर्सन है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है तो उसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कौन सा फॉर्म बिजनेस का रखेगा, किस टाइप का बिजनेस वो करेगा. Various form of business organization from which one choose the right one include. बहुत सारे टाइप के फॉर्म हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें से हम किसी एक को चूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सेकंड इज हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. थर्ड इज पार्टनरशिप and fourth is corporate societies and last joint stock company. फर्स्ट नेम जो आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस में वो आता है आपका सॉइल प्रोप्राइटरशिप. सॉइल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो 1 पर्सन बिजनेस होता है. एक पर्सन जब अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करता है वो सॉइल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है. Sole proprietorship is popular form of business organization and is most suitable form for small business, especially in their initial years of operations. देखिए, ये जो फॉर्म है बिजनेस का, ये छोटे स्मॉल पे मतलब छोटे टाइप के बिजनेस को करने के लिए इम्पोर्टेंट है. इट इज एविडेंट फॉर्म ऑफ टर्म इटसेल्फ का ही एक रूप है ये. द वर्ड सॉइल इम्प्लाई ओनली एंड प्रोप्राइटर्स रेफर टू ऑनर. सॉइल का मीनिंग होता है ओनली यानी केवल. प्रोप्राइटर का मीनिंग होता है ऑनर, सिर्फ एक ही ऑनर, वो होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप. Hence a soil proprietor is the one who is the only owner of a business. एक ऐसा पर्सन जो अपने बिजनेस का अकेला मालिक है, वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप. This form is common in small areas. Suppose personal service centers like beauty parlors, hair salon, and small scale activity have a form of sole
proprietorship. There are some definition about sole proprietorship. It's important. First is J.L. Hansen. According to J.L. Hansen, sole trader is a type of business until where a person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise, and for the management of business. मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सिर्फ एक पर्सन होता है, किसके लिए, जो उसने कैपिटल लगाई है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। बिजनेस का जितना भी रिस्क है, जितनी भी जोखिम है, वो सब लेने के लिए वो एक पर्सन ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, L.H. हनरी। L.H. हनरी ने देखिए क्या बताया है। L.H. Henry के according, the individual partnership is the form of business organization at the head of which stand an individual as one who is responsible, who direct its operations, and who alone run the risk of failure. ये एक इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म है आपके बिजनेस की, जिसमें एक जो बंदा होता है वो हेड होता है, मुख्य होता है, और वो ही क्या करता है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अकेला ही उठाता है, और वही जो है जितने भी एक्टिविटी होगी उनके लिए डायरेक्ट भी करता है, और अकेला ही फ्यूचर में अगर बिजनेस फेल हो जाता है, नहीं चलता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है। किसने बताई डेफिनेशन? H.L. हेनरी। एग्जाम्स में आपकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, पर्टिकुलर राइटर की भी पूछी जाती है, तो आप लोगों को ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो वन पर्सन फॉर्म होता है, एक अकेला पर्सन उसको चलाता है, तो इसको स्टार्ट करना और इसे बंद कर देना बहुत ही इजी होता है। सेकंड, लायबिलिटीज। हम सिंगल पर्सन का बिजनेस देख रहे हैं, तो लायबिलिटीज जो है, जो दायित्व बनता है, वो भी उस अकेले पर्सन का ही बनता है। सपोज द टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ XYZ ड्राई क्लीनर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आर ₹80,000 एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। जब ये बिजनेस बंद हुआ उस टाइम पे जो XYZ एक जो बिजनेस फॉर्म था, उसकी जो लायबिलिटीज बनती थी वो 80,000 बनती थी, बट इट्स असेट्स आर 60,000 ओनली। लेकिन असेट्स जो थी उसके पास बिजनेस में, संपत्तियां जो थी वो 60,000 की ही थी। इन सच अ सिचुएशन द प्रोप्राइटर विल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 फ्रॉम her personal sources, even if she has to sell her personal property to repay the firm's debt। देखिए, उसके पास असेट्स जो थी वो 60,000 की थी, जबकि लायबिलिटीज 80,000 की बन रही थी। इट मीन्स 20,000 जो था वो अमाउंट डिफरेंस अमाउंट था। तो ये जो अमाउंट होगा इसको पर्सनली कौन बेयर करेगा? जो बंदा बिजनेस चला रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में से ये क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। किसको? बिजनेस के लायबिलिटीज को। थर्ड इज, सो we say sole proprietors have unlimited liabilities। तो sole proprietors जो होते हैं उनकी liabilities unlimited होती है। जरूरी नहीं जो प्रॉपर्टी है वहीं तक की उनकी liabilities बनेगी, अगर ज्यादा भी होती है तो उनको बेयर करनी पड़ती है। थर्ड इज sole risk bearer and profit receipts। क्या करना पड़ता है सोल प्रोप्राइटर्स को? उन्हें बिजनेस का जितना भी रिस्क है उसे अकेले ही उठाना पड़ता है। He receive all the business profit which become a direct reward for his
रिस्क बियरिंग, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो उस अकेले का ही होता है। किस लिए? क्योंकि वो बिजनेस की जोखिम को उठा रहा है। फोर्थ, कंट्रोल। कंट्रोल किसका होगा? अब सिंगल पर्सन है तो पूरा कंट्रोल भी उसी के हाथ में होगा। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर्स। He can carry out his plan without any interference from the business. उसको किसी भी प्रकार का इंटरफेयर जो है वो फेस करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका खुद का ऑन बिजनेस है, कोई इसके साथ पार्टनर नहीं है। Next, no separate entity. In the eyes of the law, no distinctions is made between the soil trader and his business, as business does not have an identity separate from the owner. देखिए यहाँ जो हम देखते हैं वो देखते हैं बिजनेस और उसका ऑनर जो है वो एक ही आइडेंटिटी रखते हैं, उनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस continuity. The sales proprietorship business is owned and controlled by one person. Therefore, debt, insanity, imprisonment, physical alignment, or bankruptcy of the sole proprietors will have a direct and determined effect of the business and may even censure of closure of the business. देखिए एक ही पर्सन बिजनेस को चला रहा है, तो इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिजनेस का ऑनर जो है उसकी डेथ हो जाती है, या वो बिजनेस को नहीं चला पाता है, वो दिवालिया हो जाता है, या उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती, या उसके पास जो है बिजनेस लॉस में चला जाता है। इस कंडीशन में जो बिजनेस का ऑनर जब कैपेबल नहीं है तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता कि हम उस बिजनेस को उसको हैंड ओवर कर दें। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी की श्योरिटी नहीं होती कि आपका बिजनेस कंटिन्यू ही चलेगा। नेक्स्ट, मैरिट्स। मैरिट्स अब आपकी आ रही है। मैरिट्स मतलब क्या क्या इसके हमें फायदे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। फर्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। एक ही पर्सन जब बिजनेस को हैंड ओवर कर रहा है, चला रहा है, तो जो भी डिसीजन होगा वो जल्दी से ले सकता है, उसे किसी का इंटरफेयर नहीं होता, उसे खुद को डिसीजन लेना है तो किसी से पूछना ही है, तो क्विकली क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। सेकेंड, कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंटली मीन्स आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस से रिलेटेड आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं, तो वो किसी और के पास नहीं पहुंचती, क्योंकि एक ही पर्सन यहाँ बिजनेस हैंड ओवर कर रहा है तो सब चीज़ें उसे ही पता होती है। तो अदर पीपल्स के लिए क्या होता है, कॉन्फिडेंटली होता है, मतलब हमारी सूचनाएं जल्दी से दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचती, हम उन्हें गोपनीय रख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट इंसेंसिटिव। देखिए डायरेक्ट इंसेंसिटिव मीन्स होता है डायरेक्ट रिप एंड बेनिफिट ऑफ हिज हर अफोर्ड हैज बीन सोल रिसेप्शनिस्ट ऑफ ऑल दी प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट होता है उस अकेले बंदे को मिलता है, तो डायरेक्टली जो है वो प्रॉफिट उस तक पहुंचता है। You need to be sure profit does not arise as she is the single owner. उसे अपने प्रॉफिट का दूसरे लोगों में बंटवारा नहीं करना होता, क्योंकि वो खुद अकेला ही बिजनेस का ऑनर होता है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ accomplishment. There is a personal satisfaction involved in the working for oneself. देखिए सारे डिसीजन वो सिंगल व्यक्ति ही ले रहा है, सारे प्रॉफिट उसको मिल रहा है, कॉफिशिएंसी है, गोपनीय है, सारी चीजें, तो उस पर्सन में क्या आ जाता है, उस पर्सन में इन सब चीजों को लेकर सेटिस्फेक्शन होता है और वो प्रॉपर वे में काम कर सकता है। नेक्स्ट, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये आपका पहले आ चुका है फीचर्स में, इसको
सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई हमें बहुत लंबी चौड़ी जो है प्रोस्पेक्टर से नहीं गुजरना पड़ता, कोई लीगल इतनी कार्रवाई हमें नहीं करनी पड़ती। तो इसको स्टार्ट करना, इसको फॉर्मेट करना, मतलब इसको शुरू करना और इसको क्लोजर मतलब इसको बंद करना, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत इजी होती हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन। देखिए जहाँ मेरिट होती है, फायदे होते हैं, वहाँ आपकी कुछ कमियां भी रह जाती हैं। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। Resources of Saul's proprietors are limited to his/her personal saving and borrowing from other bank and other leading institutes may hesitate to extend a long-term loan to a sole proprietor. देखिए सॉल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा जो है वो बिजनेस को कर रहा है, तो वहाँ रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है और उसे ही बियर करना पड़ता है। तो जब वो लोन लेने के लिए जाता है बैंक में, तो हो सकता है वो लोग उसको इतना लंबा जो है लोन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ लिमिटेड है, सोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, जो पैसा लगा है वो भी लिमिटेड है। तो इस केस में क्या होता है, ये इसकी एक लिमिटेशन हमारे सामने निकल के आती है कि हम नहीं कर सकते अपने जो है, हमें लोन लेना है तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, और भी कुछ डिसीजन है तो नहीं कर सकते। सेकंड, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। यहाँ क्या होता है, किसी की एक ही पर्सन बिजनेस को चला रहा है, तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है, तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारे बिजनेस जो है वो कंटिन्यूशन में नहीं चल पाता। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अ मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। देखिए ऑनर जो होता है उसकी लायबिलिटीज जो है अनलिमिटेड होती है। अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको वेयर करना पड़ता है। तो यहाँ लायबिलिटीज कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड मार्जिनल एबिलिटी। The owner has to assume the responsibility of various managerial tasks such as personally selling, फाइनेंस एक्सेट्रा। यहाँ क्या होता है, देखिए कोई श्योरिटी नहीं होती है, एक ही पर्सन काम कर रहा है तो वही पूरा तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो यहाँ मैनेज करने में, बिजनेस को मैनेज करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। थर्ड, डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस इन ऑल ऑफ द केसेस। तो इस केसेस में क्या होता है, सारे डिसीजन ही हमारे बैलेंस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ये था स्टूडेंट आपका फर्स्ट फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप। इसे अच्छे से आप और रीड करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछेंगे। क्या क्या देखा हमने, डेफिनेशन देखी है टू राइटर्स की, सिंपल मीनिंग देखा है सोल प्रोप्राइटरशिप का, फीचर्स देखे हैं, मेरिट देखी है एंड लिमिटेड देखी। वी विल मीट इन नेक्स्ट टाइम क्लास, टिल देन बाय।